तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने दुख जाहिर किया। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर दुख जताया गया। यूएस इजरायल के हमले में खामनेई की मौत हुई। खामनेई के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, ये कहा उन्होंने। प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह उन पर रहम करे। ईरान के भाईचारे वाले लोगों के प्रति सहानुभूति भी उन्होंने दिखाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर दुख जाहिर करते हुए नजर आए हैं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन। तुर्की के राष्ट्रपति ने ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर कहा कि खामनेई के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं जो मैं व्यक्त कर रहा हूं। प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह उन पर रहम करे। ईरान के भाईचारे वाले लोगों के प्रति सहानुभूति भी उन्होंने दिखाई है। तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से दुख जाहिर किया गया है खामनेई की मौत पर। एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति कहते दिख रहे हैं कि इस्लामिक शासन का अंत हुआ, इस्लामिक शासन का खात्मा हमें करना है, ये मकसद हमारा है, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे देश जो लगातार ईरान के समर्थन में नजर आ रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति साफ तौर पर दुख जाहिर करते हुए खामनेई की मौत पर उनका ये पोस्ट भी सामने आया, जिसके जरिए उन्होंने कई संवेदनाएं व्यक्त की है खामनेई के प्रति, उनके परिवार के प्रति, ईरान के भाईचारे वाले लोगों के प्रति सहानुभूति देते हुए वो इस पोस्ट के जरिए दिख रहे हैं। महायुद्ध लगातार जारी है, एक दूसरे पर हमले तेज करते गए हैं, लेकिन इन्हीं सबके बीच बयानबाजियां भी देखने को मिल रही है। अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय प्रमुख है वो अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। कई देश जो यहाँ पे शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। चीन की तरफ से भी कहा गया तत्काल युद्ध विराम हो, आप शांति यहाँ पर बनाएं। और इस खबर पे हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स के। स्वागत है सर आपका। संजीव जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो हालात लगातार बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रखा है, क्या ये माने तीसरे विश्व युद्ध की ये आहट है और जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है उसका क्या असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? अब देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया या विश्व जा रहा है। और क्योंकि इसमें जो महाशक्तियां हैं वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। अगर रशिया और चाइना की मैं बात यहाँ कर रहा हूँ, और चाइना और रशिया जाहिर है कि इस पूरे सिचुएशन को लेकर के उनका जो अभी तक का जो रिएक्शन है उससे कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो ईरान को कोई सीधी सीधी मदद देने जा रहे हैं या किसी इस कॉन्फ्लिक्ट में वो सीधा उतरना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसे में कोई विश्व युद्ध की संभावना तो मैं नहीं देखता। और ईरान की जहां तक बात है तो ईरान वर्तमान समय में काफी आइसोलेटेड नजर आता है। और ईरान की जो रिमेनिंग जो इस्लामिक रिजीम की जो लीडरशिप है वो वर्तमान समय में जिस तरीके के स्टेप्स ले रही है वो मुस्लिम राष्ट्रों को ही अब टारगेट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ओमान जो कि इस अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत की मध्यस्थता कर रहा था उसके ऊपर भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। और कतार जैसा जो राष्ट्र है जो कि अपने मीडिएशन एफर्ट्स के लिए जाना जाता है, सभी के साथ वो मित्रवत व्यवहार के लिए जाना जाता है, और उसके ऊपर भी ईरान लगातार हमले कर रहा है। और सऊदी अरबिया, यूएई और बहरीन जैसे राष्ट्रों को भी वो टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में ईरान की जो इस्लामिक जो रिजीम है अब अगर वो इसी तरीके के कृत्य करती गई तो जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो इसी तरीके की अगर स्टेप्स वो लेते गए तो वो अपने आप को और भी अधिक आइसोलेट कर लेंगे। उनके जो सुप्रीम लीडर पहले ही वो मारे जा चुके हैं, टॉप लीडरशिप लगातार अमेरिका एलिमिनेट कर रहा है। और ऐसे में ये जो रिमेनिंग जो लीडरशिप इस्लामिक रिजीम की है उसको अपने पूरे अप्रोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। किसी तरीके की संवाद की तरफ बढ़े और ज्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ ना बढ़े तो ये ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। अदरवाइज जो रिमेनिंग लीडरशिप है वो भी अमेरिका और इजराइल वाइप आउट कर देंगे और ये इस्लामिक रिजीम का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। तो ये जो पूरी स्थिति है वो वर्तमान समय में काफी अस्थिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो अस्थिरता है आने वाले एक हफ्ते से 2 हफ्ते तक बनी रह सकती है। और ऐसे में इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो जाहिर है कि विश्व के लिए भी हैं, भारत के लिए भी हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाधित वर्तमान समय में है, तो ऐसे में यदि उसमें फर्दर डिस्ट्रप्शंस आता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जो शिपमेंट के जो मूवमेंट्स होते हैं, जो ऑयल का जो ट्रेड होता है, तो ऐसे में एनर्जी प्राइसेस के ऊपर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है और गैस और ऑयल के और गैस के दामों में उछाल आ सकता है। तो ये जो आने वाला हफ्ते से 2 हफ्ते तक का जो समय है वो काफी संवेदनशील है, क्रिटिकल है। लेकिन मैं अवश्य इस बात को कहना चाहता हूँ सोनिका जी कि ये जो पूरी स्थिति है उसमें ईरान को चूंकि कोई
लार्ज कोई बैकअप नहीं है और ईरान एक आइसोलेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये जो युद्ध है बहुत लंबे समय तक तो ये ईरान लड़ नहीं सकता, जो इस्लामिक रिजीम है वो लड़ नहीं सकती और वो लगातार कमजोर पड़ती जा रही है, लगातार डिग्रेड होती जा रही है। तो संजीव जी, क्योंकि आप कह रहे हैं ईरान लगातार कमजोर पड़ती जा रही है, तो क्या यही वजह है कि जहां बीते दिन हम देख रहे थे लगातार चर्चा हो रही थी कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, नाम भी चर्चा हो रही थी, नाम भी सामने आ रहे थे कि खामनेई के बेटे को चुना जा सकता है। इंतजार हो रहा था कि बस मात्र औपचारिक ऐलान इसका कब होगा, लेकिन अब जानकारी ये है कि काउंसिल बनाई गई है। जब तक नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान नहीं होगा, काउंसिल पूरी जिम्मेदारी संभालने वाली है। क्या यही वजह है कि ईरान कमजोर पड़ रही है? आगे की क्या रणनीति बनानी है? बहुत ज्यादा सोच समझकर फैसला लिया जा रहा है? नहीं, देखिए, यदि अभी इस समय की स्थिति में कि जब युद्ध चल रहा है और अमेरिका की पूरे ईरान के इस्लामिक जो रिजीम है उसके ऊपर एक क्लोज मॉनिटरिंग और सर्विलांस बना हुआ है, अमेरिका युद्ध लगातार जारी करके रखे हुआ है। ऐसे में यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम कोई नया लीडर अनाउंस कर देती है तो वो जो लीडर है वो सीधा सीधा अमेरिका के टारगेट पे आ सकता है और उस लीडरशिप को भी अमेरिका एलिमिनेट कर सकता है। इसी वजह से इस समय ईरान की इस्लामिक रिजीम के लिए बेहतर यही है कि कोई लीडरशिप को अनाउंस उन्होंने अगर नहीं किया है तो ये एक वाइज स्टेप है और ताकि कोई एक आइडेंटिफाइड लीडर ना हो, क्योंकि उसे अमेरिका जाहिर है कि फिर से टारगेट कर लेगा और अयातुल्ला खामनाई का हश्र उसका भी हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो काउंसिल के द्वारा अभी युद्ध की स्थिति को डील करने का जो निर्णय है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक अच्छा स्टेप है ईरानी इस्लामिक रिजीम का। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिखाएं, डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ बढ़े, डी एस्केलेशन की बातें करें। ये जो हमले लगातार वो किए जा रहे हैं, चारों तरफ मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं, इजराइल और यूएस के बेसिस पे तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम राष्ट्रों को भी वो टारगेट कर रहे हैं। ये जो डेस्परेशन है ईरानियन इस्लामिक रिजीम का, ये जो बहुत ही हताश और निराश होकर के ताबड़तोड़ जो कार्रवाइयां करने का जो निर्णय है वो उन्हें और अधिक वीकेंड करेगा, आइसोलेट करेगा, कमजोर करेगा और ये उनको पूरी तरह से वाइप आउट कर सकता है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कल ही का ही आप बयान देखें तो उन्होंने फिर से इस बात को कहा है कि IRGC जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जो कि मिसाइलों को लॉन्च करने की कवायद वर्तमान समय में कर रही है, उसको सरेंडर एक बार करने का प्रस्ताव फिर से दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। लेकिन उन्होंने ये भी कहा यदि आपने हथियार नहीं डाले और इस तरीके का एग्रेशन दिखाया, और आप जानते हैं कि 3 अमेरिकी सोल्जर्स भी इसमें मारे गए हैं, इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं इसकी जो है इंफॉर्मेशन दी। तो ऐसे में यदि अमेरिका ने फर्दर कोई आगे और भी बड़ी कार्रवाइयां की तो ऐसे में जो रिमेनिंग लीडरशिप है वो भी वाइप आउट हो सकती है। और ये अमेरिका हालांकि लगातार इस प्रक्रिया में जारी है, लेकिन यदि वो अपने हथियारों को ले डाउन करने के लिए, सरेंडर के लिए और बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं तो जरूर कुछ रास्ता निकल सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि रिमेनिंग लीडरशिप किस तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन वर्तमान समय में तो उनका जो व्यवहार है बहुत ही आक्रामक दिखाई देता है और डिस्टेबलाइजिंग दिखाई देता है। बिल्कुल, वर्तमान समय का जो व्यवहार है उस पर हर किसी की नजरें बनी हुई है, पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त क्या कुछ खबर रखा गया। इजराइल लगातार हमले कर रहा है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच कहीं ना कहीं ये साफ है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। ईरान ये सोच समझ के लेगा कि ट्रंप का अगला कदम क्या होने जा रहा है।